जी, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एज़ यूजुअल ये है हमारे पास यूएस ऑयल के एनालिसिस, वीकली एनालिसिस हैं ये। मंथली टाइम फ्रेम से अगर हम लोग रीडिंग लेते हैं, तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन सिनेरियो के साथ यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन सिनेरियो मेंटेन करती हुई जा रही है। इस पर्सपेक्टिव से, एक बुलिश के पर्सपेक्टिव से। लेकिन वही बात है कि हमारे पास फिर भी उसके बावजूद काफ़ी ऐसे सिनेरियोज़ हैं, जिनको हमें मज़ीद जो है वो माइंड में रखते हुए लेके चलना है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो फिलहाल ऑयल हमारा जो है वो 50 के लेवल से ऊपर-ऊपर सस्टेन है, बड़ा बेहतरीन तरीके से, और 50 के लेवल से ऊपर-ऊपर ऑयल ने भी हमें एक बड़ी सॉलिड सी मूव दी है। ये एक सेपरेट पॉइंट है कि वो आरएसआई डाइवर्जेंस बेस्ड मूव थी, या फिर वो हमारे पास डबल बॉटम बेस जो है वो एक मूव मार्केट ने दी, या फिर मार्केट ने अदर किसी प्राइस सेक्शन के रिवर्सल के ऊपर जो है वो हमें ये मूवमेंट दी है। अब अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो मंथली टाइम फ्रेम की जो क्लोजिंग है, या फिर मंथली कैंडल की जो क्लोजिंग है, या फिर मंथ की जो क्लोजिंग है, उसकी तरफ भी हम लोग जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास फर्दर क्या सिनेरियोज़ रहेंगे, तो मंथ जो है वो काफ़ी महीनों बाद यूएस ऑयल का जो एक मंथली जो टाइम फ्रेम है, वो कुछ ऐसी पिक्चर दिखा रहा है कि मार्केट आपकी यहाँ से मज़ीद भी अपसाइड पे जा सकती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं ना कि हमारे पास फर्दर क्या सिनेरियोज़ हैं, तो ऑफ कोर्स ये तो हमारे पास बड़ी क्लियर सी पिक्चर है कि हमारे पास जो क्लोजिंग है, वो ऑफ कोर्स जब मार्केट में ये वाली कैंडल क्लोज़ होगी, तो ही हमें कोई बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर मज़ीद देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि मार्केट जो है, जो हमारे पास ये वाला एक हाई चलता आ रहा है, इससे नीचे-नीचे भी हमें कैंडल की क्लोजिंग दे दे। तो वही बात है कि फिर हमारे पास एक लिक्विडेशन वाला एरिया काफ़ी टॉप पे आ जाएगा, और फिर उसके बाद हमारे पास जो फर्दर सिनेरियोज़ हैं, और जैसे अभी वॉर के सिनेरियोज़ एक्टिव हैं, लाइक यूएस, ईरान की जो पिक्चर है, वो भी हमारे पास काफ़ी क्लियर है। तो उसमें फिर हमारे पास क्या सिनेरियोज़ आते हैं कि मार्केट जो है वो आप लोगों की किसी भी तरफ जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो शेक हो सकती है, या फिर शेक की जा सकती है। अच्छा, अगर हम लोग आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लियर सिनेरियोज़ हैं, जिनको हम लोग जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त रखते हुए चल सकते हैं। अगर लेट्स सपोज़ हम लोग बात करते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास ओवरऑल आउटलुक क्या थी, तो वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास ओवरऑल जो आउटलुक थी, वो ये थी कि मार्केट ने फिलहाल आप लोगों का वही बात है कि जैसे मार्केट में आवाज़ें निकली हुई हैं कि ऑयल जो है वो आपका 150 प्लस में चला जाएगा और 200 प्लस में चला जाएगा। जाने को ये जा भी सकता है, कोई इतना मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा ये बड़े डिजिट हैं यूएस ऑयल के लिए राइट नाउ। और जैसे आप लोगों के पास यूएस ऑयल में राइट नाउ सिनेरियोज़ बने हुए हैं, और एज़ वेल एज़ यहाँ पे ट्रम्प का ये भी कहना है कि अगले जो 48 घंटे हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। यानी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उन्हीं में ही फर्दर डिसीजन जो हैं वो लिए जाएँगे। लेकिन वही बात है कि ये जंग अभी काफ़ी लंबी चलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, तो एक एंगल से ये हम लोग ये तो कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो क्या है, कि मार्केट आप लोगों की कुछ थम सकती है। अब जैसे इनकी जो सप्लाई चेन, ऑयल की जो सप्लाई चेन है, वो काफ़ी डिस्टर्बेंस का शिकार है। लेकिन ये वही बात है कि इस टाइम ईरान के पास भी काफ़ी ऐसे कार्ड्स हैं जिनको वो प्ले कर रहा है, और स्टेप बाय स्टेप कर रहा है। तो ये कहना कबल वक़्त होगा कि अब वही बात है, अगर हम लोग बात करते हैं इसको एक यूएस और ईरान के पर्सपेक्टिव से, तो आप लोगों के सामने ही है कि यूएस की जो हिस्ट्री रही है, कि वो किस तरीके से हर जंग को, या फिर हर सिनेरियो को जो है वो एक सक्सेसफुली जो है वो बीट करते हुए आए हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे सिनेरियोज़ हैं कि जिनमें हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, वाक़ई एट द एंड जो है वो यूएस की तरफ एक पॉज़िटिवनेस जो है वो हमें देखी जा सकती है, फिर एक पॉज़िटिविटी उनके एंड पे देखी जा सकती है, एक वॉर के पीक पर्सपेक्टिव से। लेकिन वही बात है कि यहाँ पे ईरान अगरचे कह लें कि ईरान का काफ़ी जो है वो ईरान पे काफ़ी अटैक्स भी हो रहे हैं, लेकिन ये है कि वो रिवर्ट भी उस हिसाब से ही कर रहा है। तो ये एक वही बात है कि कबल-अज़-वक़्त हो जाएगी ये बात कहना कि मार्केट जो है वो किस तरफ आप लोगों की जा सकती है, और वही बात है कि अगर ये सारे हालात थमते हैं, तो फिर आपका ऑयल अगेन एक डिप लेने तो आएगा ही आएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ़ हर सिंबल ने जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अप ही जाना है। जैसे हमारे पास गोल्ड में देखा गया, फिर गोल्ड वही बात है, हर अरूज को ज़वाल होता है आसान अल्फ़ाज़ में, आप लोग ये भी समझ लें। लेकिन ऑयल के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास टेक्निकल क्या सिनेरियोज़ हैं, तो ऑयल के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करते हैं अभी के लिए, तो अगर हम लोग एक चीज़ नोट करें, तो मार्केट हमारी क्या कर रही है, ये कुछ आरबीएस का जो सिनेरियो है, इसको मार्केट डेवलप करती हुई जा रही है। यहाँ पे बेसिकली मार्केट राइट नाउ 2 आरबीएसेस जो है वो मेंटेन कर रही है। अब सारे का सारा फोकस रिमेन हमारा किस पे है, जो यूएस और ईरान के जो सर्कमस्टेंसेस हैं, उन्हीं पे ही देखा जा रहा है कि मार्केट यहाँ पे क्या सिनेरियो देगी, और इनका आउटपुट क्या आएगा। अगर तो इनके मामला थम जाते हैं, हल हो जाते हैं, अब मुज़ाकरात के थ्रू हल होते हैं, या फिर किसी और रास्ते जो है वो हल होते हैं। अब यही हमें बेसिकली इस टाइम देखना है, और इसी चीज़ पे ही सारी नज़रें जो है वो इस टाइम जमी हुई हैं। तो बेसिकली क्या है कि अगर तो ये मामला नॉर्मली हल हो जाते हैं, तो फिर तो डेफिनिटली हमारी जो रूटीन है आहिस्ता-आहिस्ता वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। अब ये वही पिक्चर है कि जैसे गोल्ड में हमारे पास ऑल टाइम हाई लगा, तो उसके बाद मार्केट काफ़ी आपकी नीचे आ गई। अब सवाल ये है कि ऑयल में भी क्या कोई ऑल टाइम हाई लगने जा रहा है, या फिर उसको लगने के बाद मार्केट जो है वो एकदम नीचे आके बैठ जाएगी? ये काफ़ी लंबा और काफ़ी गहरा क्वेश्चन है कि ऑयल आपका कहाँ पे जाके ब्रेक लगाता है। अगर अभी की बात करते हैं, तो अभी तो हालात इस फ़ेवर में नहीं है कि हम लोग ये कह सकें कि ऑयल आपका एकदम खड़े-खड़े गिर जाएगा। लेकिन ये चीज़ ज़रूर देखी गई है, लास्ट वीक में स्पेशली ये चीज़ देखी गई है कि मार्केट आपकी क्या कर रही है, मार्केट आपकी जो है वो
कोई 100 का जो लेवल है ना यूएस ऑयल में, 100 का जो साइकोलॉजिकल डिजिट है, इससे नीचे-नीचे आपका यूएस ऑयल सस्टेनेबिलिटी पकड़ रहा है। इससे नीचे-नीचे ही मार्केट आपकी यूएस ऑयल की रही है। अगर मैं लास्ट वीक की एक रेंज निकाल के आप लोगों को दूँ, तो वो तकरीबन हमारे पास रही है कोई 88 से लेके तो 100 की। और जब तक आपका यूएस ऑयल 100 के लेवल से ऊपर-ऊपर सस्टेन नहीं हो जाता, टेक्निकली हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट आपकी फर्दर जो है वो अपवर्ड पे जाएगी। अगरचे हम लोग यूएस ऑयल में डिप से क्या है, बायर हैं। और सारे का सारा फ़ोकस आप लोगों का यूएस और ईरान की जो अपडेट्स हैं, जो वॉर की जो न्यूज़ेज़ हैं, इन पे रहना चाहिए। यूएस, इज़राइल और ईरान की बात हो रही है यहाँ पे। अब डायरेक्ट मैंने यूएस और ईरान का इसीलिए पर्सपेक्टिव रखा क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जितने भी अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं, जो सॉलिड अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं, वो वही बात है जैसे कि हमारे पास अगर आप लोग देखें तो ट्विटर पे चले जाएँ, तो वहाँ पे क्या है कि ट्रम्प के ट्वीट के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकल रही होती हैं कि जी ट्रम्प ने ये ट्वीट कर दिया, ट्रम्प ने ये ट्वीट कर दिया, फिर यूएस ने ये अटैक कर दिया, फिर यूएस का अभी हाल ही में उनका एक जो है वो जेट वो भी गिरा बड़े बुरे तरीके से, जो कि पहली दफ़ा कहा जा रहा है कि पहला अटेम्प्ट उस पे हुआ है और वो भी ईरान ने किया। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे सिनेरियोज़ हैं कि जिनमें ऐसा लग रहा है कि यूएस को काफ़ी टफ टाइम मिल रहा है। तो मकसद ये है बात करने का कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा सिनेरियोज़ पे क्या है कि साथ-साथ नज़रें रख के बैठनी है। हम लोग चूँकि वही बात है एक रिटेलर कैपेसिटी में है, एक टेक्निकल कैपेसिटी में है। मार्केट में वही बात है फंडामेंटल मैं क्यों कहता होता हूँ क्योंकि फंडामेंटल हमारे पास क्या है कि फंडामेंटल्स आर फादर ऑफ ऑल टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स आर हेड ऑफ ऑल टेक्निकल्स। अगर हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल यूएस ऑयल की अभी फिलहाल किसी भी एंगल से बेयरिश नहीं बता रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे फंडामेंटल गोल्ड में इस टाइम बुलिश नहीं बता रहे हैं। और कहीं न कहीं अगर आप लोग ये कह सकते हैं कि गोल्ड का सारा पैसा जो है वो यूएस ऑयल में आ रहा है तो सारा तो नहीं कहेंगे। लेकिन ये है कि किसी हद तक पैसा यूएस ऑयल में आया है। क्योंकि आपका बीटीसी जो है वो भी तकरीबन बैठा हुआ है इस टाइम बॉटम पे। बीटीसी की भी जो वीडियो है वो आप लोगों के साथ जो है वो आज रात में शेयर करूँगा मैं, एनालिसिस वीडियो ना। तो उसमें भी फिर ये है कि फर्दर अगर गोल्ड के पर्सपेक्टिव से कोई अपडेट हुई तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। अभी अगर हम लोग बात करते हैं यूएस ऑयल की, तो यूएस ऑयल फिलहाल क्या है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ एक आरबीएस मेंटेन कर रहा है। अब स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का जो स्ट्रक्चर है वो मार्केट यहाँ पे राइट नाउ मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। और उसमें हमें कुछ ये सिनेरियो देखने को मिल सकता है कि मार्केट अगर यहीं पे कंसोलिडेट होती है तो फिर मार्केट यहीं से आपकी कहाँ पे जाएगी, जो रिसेंट मार्केट ने हाई लगाया उसको टेस्ट करने के लिए जाएगी, अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम। क्योंकि हमारे पास क्या है कि जो एक तो हमारे पास अभी रीसेंट वीक की कैंडल थी, फिर एक सेकंड लास्ट वीक की जो कैंडल थी, उसने क्या किया कि जो हमारे पास एक पंप देखने को मिला था यूएस ऑयल में, उसने तकरीबन वो सारे का सारा ही जो है वो कवर कर दिया। इस वाली कैंडल की बात हो रही है। तो उसके बाद हमारे पास अभी जो रीसेंट वीक है वो बड़ा न्यूट्रल सा देखने को मिला है। जैसे अब वॉर तो चल रही है, अटैक्स भी हो रहे हैं, लेकिन ये है कि बात एक जगह पे अड़ी भी है। तो आप लोग इसको आसान अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज़ अगर 100 के लेवल का ब्रेकआउट होता तो मार्केट आपकी 116 पे और 115 पे, 110, 120 कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव बना सकती है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। और इन दैट केस मार्केट अगर आपकी कौन सा लेवल ब्रेक करती है, मार्केट अगर लेट्स सपोज़ आपका जो है वो अब इसको हम लोग आसान अल्फाज में अगर बात कर लें तो हम लोग 89 का लेवल ले लेते हैं। वैसे तो ये 90 का लेवल बन रहा है, लेकिन अगर मार्केट आपकी 89 के लेवल से नीचे आती है, कुछ मार्केट जो है यहाँ पे एसपीआर डेवलप करती है, तो फिर मार्केट आपकी यकीनन जो है वो टुवर्ड्स किस साइड पे आएगी 85, 80, 75। ये वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक ब्रेकआउट और एक ब्रेकडाउन वाली पिक्चर मैंने आप लोगों के सामने रखी है। तो आप लोग इस पर्सपेक्टिव से भी जो है वो इस सारे सिनेरियो को लेके चल सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं डी1 के टाइम फ्रेम में। डी1 का टाइम फ्रेम फिलहाल एक नॉइज़ का शिकार हुआ है। अगर मैं आप लोगों से आसान अल्फाज में बात करूँ तो डी1 का टाइम फ्रेम क्या बताता है हमें? डी1 का टाइम फ्रेम बताता है कि भाई मार्केट जो है वो कुछ ब्रेकआउट जा रही है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे हम लोग जो है वो मंथली बेसिस पे जो मंथली क्लोजिंग है उसकी तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सच एज़ जो ब्रेकआउट है वो एक बड़ा क्लियर सा देखने को मिल रहा है, कि मार्केट यहाँ पे सूनर टर्म पे हमें कोई क्लियर सा ब्रेकआउट दे और उसके बाद मार्केट आपकी जो है वो उसी डायरेक्शन में जाए। अब ये डी1 की पिक्चर है। इसके लिए ऑफ कोर्स आप लोगों को जो डी1 की जो डी1 के टाइम फ्रेम की यहाँ पे डेली की जो कैंडल्स हैं, उनकी क्लोजिंग पे नज़र रखनी पड़ेगी आप लोगों को। अगर हम लोग बात करते हैं तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे बायर कहाँ से बनेंगे 70 टू 75 का जो लेवल है, यहाँ पे ज़ोन आप लोग इसको कह सकते हैं। ये ज़ोन यूएस ऑयल की बाइंग के पर्सपेक्टिव से बड़ा मज़ेदार ज़ोन है। और इसी तरीके से जब तक आपका यूएस ऑयल 100 से नीचे-नीचे है तो यस आप लोग शॉर्ट की पोज़ीशन को प्ले कर सकते हैं। अगर 100 से मार्केट आपके ऊपर निकलती है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, फिर आप लोग यहीं से कुछ आरबीएस की बेस पे मार्केट में फर्दर बाय साइड अपनी देखेंगे या फिर बाय साइड पे जाने की तैयारी और कोशिश करेंगे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं ना, तो 4 आवर टाइम फ्रेम का क्या सिनेरियो है कि 4 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ अब आरबीएस भी बैठा हुआ है। कुछ हमारे पास यहाँ पे जो है वो एक हिडन डाइवर्जेंस बेस्ड पिक्चर भी यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसे हम लोग कह सकते हैं और वही बात है इसको हम जुटला भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये है कि बहरहाल फिलहाल मार्केट हमारे पास ये है कि आरबीएस मेंटेन करते हुए लेके चल रही है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि मार्केट राइट नाउ एच4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सिनेरियो क्या प्ले करी है या फिर क्या कार्ड प्ले करी है, तो एच4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट हमारी क्या कर रही है, मार्केट फिलहाल ये वाला जो वन कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक है इससे ऊपर ऊपर ही सस्टेनेबिलिटी दिए हुए हैं। अगर आसान अल्फाज में बात करते हैं तो मार्केट एक रेंज में चल रही है।
अब वो रेंज कौन-सी है? अगर हम इस रेंज को ज़रा थोड़ा-सा जो है वो अपनी फ़ेवर में लाके बात करते हैं, तो वो हमारे पास कुछ ये रेंज बन रही है। ये हमारे पास इस टाइम राइट नाउ यूएस ऑयल की एक रेंज है और डेफिनिटली इस रेंज के ब्रेकआउट में मार्केट में आप लोगों को काफ़ी तबाही वाली मूव भी देखने को मिल सकती है। इस टाइम मार्केट जितने भी इशारे कर रही है, वो सारे के सारे अपसाइड के ही कर रही है और अपसाइड के कौन से, जो कि मार्केट अभी रिसेंट हाई लगा के आई है। कुछ ये सारे का सारा सिनेरियो मिलता है। इन दैट केस वही बात है, अगर मार्केट आपकी 89 से नीचे-नीचे सक्सेसफुली सस्टेन होती है, तो फिर आप लोगों की मार्केट कहाँ पे आ सकती है? टुवर्ड्स 80, 75 और 70, ये H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पिक्चर आप लोगों को दिखाई जा रही है। अब रहा सवाल कि अगर हम लोगों ने इसमें कोई प्रैक्टिकल लगाना हो या फिर हम लोगों ने इसमें कोई पीएनएल लगाना हो या फिर हम लोगों ने इसमें कोई अपने स्केचेस लगाने हो, तो वो कैसे लगेंगे? अब ज़रा थोड़ी-सी चर्चा उनकी कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास सिनेरियोज़ क्या हैं, तो मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को नियर बाय एक एंट्री दे के गई है, ठीक है? इसको अभी फुल ऑफ कोर्स मैं इसको कंसीडर तो नहीं करूँगा, ना ही हम इसको एडमिट तो कर सकते हैं, लेकिन कंसीडर अभी नहीं मैं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये नियर बाय एंट्री थी। तो इसको फिलहाल जैसे स्केच लगा हुआ है वैसे ही रहने देंगे। और यहाँ पे आप लोगों ने लेकिन याद रहे, हमारी नियर बाय एंट्री एक्सेप्टेड होती है। तो जो लोग नए हैं, वो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए चलें कि जब आप लोग नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसी एंट्री को देखें, तो एंट्री को मिस करने की बजाय या फिर मिस करने से बेहतर है कि आप उस एंट्री में कुछ छोटा-सा रिस्क ले लें। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों के सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर होते जा रहे होंगे। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं फिलहाल ऑयल के पर्सपेक्टिव से, हमारे पास जो मेन ज़ोन है, जो एक शॉर्टर टर्म मेन ज़ोन है, बाय के पर्सपेक्टिव से, वो कौन-सा है? वो हमारे पास कुछ ये ऑलरेडी जहाँ पे स्केच लगा हुआ है मार्केट में, यही वाला ज़ोन है और ये ज़ोन आप लोगों के पास ऑलरेडी प्ले भी हुआ है। ऐसा नहीं हम लोग इसको कह सकते कि ये हमारे पास रिसेंट वीक में प्ले नहीं हुआ या फिर H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्ले नहीं हुआ, डेफिनिटली प्ले हुआ है। मार्केट ने यहाँ पे, अब वही बात है, अगर आप लोग नए हैं तो पुरानी वीडियोज़ जाके देखें, मार्केट ने आप लोगों को यहाँ से भी बाय प्रोवाइड की है, मार्केट ने आप लोगों को यहाँ से भी बाय प्रोवाइड की है। और वही बात है कि अगर आप लोगों को यहाँ पे आरएसआई आती है, तो फिर तो क्या ही बात है, फिर आप लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके रिवर्सल फाइंड आउट करें और मैनेजर मेंटेन करते हुए प्ले करते चले जाएँ। बाकी फिर लाइव स्ट्रीम में जो हमारे पास सिनेरियो होते हैं, वो तो साथ-साथ चल ही रहे होते हैं। और इसके बाद अगर मार्केट लेट्स सपोज़, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला कि मार्केट अगर कोई बहुत एक जो है फॉल ले जाती है, 90 के लेवल से नीचे-नीचे आती है, अगेन डिप से बाय का जो सिनेरियो हमें देती है, उसमें हमारे पास कुछ ये चेन बनेगी कि मार्केट आप लोगों की क्या है कि 70 टू 75 का जो ज़ोन है, ये ऑलरेडी ये वाला पीएनएल जो लगा हुआ है, इसमें री एंट्री वैलिड है। लेकिन याद रहे 70 टू 75 का ज़ोन है, तो उस सिनेरियो में आपको जो एसएल आएगा वो तकरीबन 69 का आएगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास क्या पिक्चर बन रही है, तो हमारे पास कुछ ये पिक्चर बनती है कि मार्केट फिलहाल इस रेंज से बाहर अभी नहीं गई है। तो यस, इस रेंज से मार्केट यहाँ पे लेट्स सपोज़ 100 के लेवल से जब तक नीचे आप लोग शॉर्ट, शॉर्ट, शॉर्ट प्ले कर सकते हैं। ब्रेकआउट हो तो मार्केट में आप लोग यहाँ से फर्दर बाय भी प्लान और प्ले कर सकते हैं। अब वो कैसे होगी? वो हमारे पास कुछ इस सारे के सारे सिनेरियो के साथ होगी। लेट्स सपोज़ हम लोग कहते हैं कि जी हमने यहाँ पे बाय स्टॉप का ऑर्डर लगा दिया। अब ये जो सेल स्टॉप और बाय स्टॉप के ऑर्डर होते हैं ना, ज़रा थोड़े से टिपिकल और ये है ना, बड़े केयरफुली डील करने वाले होते हैं, क्योंकि मार्केट समटाइम फेक आउट भी दे देती है ना, तो फिर फेक आउट देके हमारा एसएल वापस लेने चली जाती है। तो यहाँ पे बेहतर ये है कि आप लोग यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अब ब्रेकआउट से मुराद क्या है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे, रीटेस्ट दे एंड देन फिर आप लोग एंटर हो एक रिजेक्शन कैंडल के साथ या फिर कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक के साथ या फिर आरबीएस के साथ, तो वो ज़रा सोने पे सुहागा वाली पिक्चर होगी। और फिर वही बात है, शॉर्टर टर्म में हमारे पास मार्केट अगर 100 के लेवल को ब्रेकआउट दे देती है, तो फिर हम लोग कहाँ पे जाएँगे? फिर हम लोग इस हाई के जो हमारे पास रीसेंट हाई आया हुआ है, इसका रीटेस्ट का या फिर इसकी टैपिंग का वेट करेंगे। So guys, see you on next video. Until then, take care of yourself. Have a lovely and wonderful day. Have a lovely and wonderful weekend to all of you. जैसे कि दिन enjoy करें. Goodbye. Take care. Bye bye.